पिछले कई वर्षों से चिंता की चिता में जल रहे हैं ना महाराज। आपने कभी सोचा है, आपने अपने जीवन के अमूल्य क्षण देवकी के 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में या कृष्ण से शत्रुता में नष्ट कर दिए? और हाथ क्या आया? कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो केशनी? महाराज, मैं जानना चाहती हूँ अब किस युद्ध की तैयारी है? उस युद्ध की जो अब तक अधूरा है, परंतु अब यह अधूरापन समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो युद्ध मैं अब लड़ने जा रहा हूं वो युद्ध अंतिम युद्ध होगा, और पार का युद्ध। महाराज, आपका सारा भय, सारा संकट एक पल में समाप्त हो सकता है। महाराज, आप कृष्ण से मित्रता कर लीजिए। उसी मित्रता के लिए तो हमने अक्रूर को गोकुल भेजा है। किंतु महाराज, वो मित्रता नहीं, कपट है, और वो चाल कभी सफल नहीं होगी। महाराज, यदि आप मित्रता चाहते हैं महाराज, तो व्यवहार मित्र जैसा कीजिए। एक ओर तो आप गुप्त युद्ध की तैयारी कर रहे हैं महाराज, और दूसरी ओर उसे खेल कहकर गोकुल वासियों के साथ छल कर रहे हैं। केशनी! किंतु महाराज, ये छल कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण भगवान है महाराज, उससे कुछ नहीं छिपा है महाराज। ओह, तो कृष्ण की भक्त बन गई हो तुम। ठीक है, हमारी पत्नी होने के नाते हम एक उपकार तुम पर कर सकते हैं। युद्ध के बाद कृष्ण का शव अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें सौंप देंगे। महाराज, कृष्ण अनंत है, अविनाशी है। अनंत, अविनाशी। किंतु आप ये बात कभी समझ ही नहीं पाएंगे। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। कुबेर जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतना धन, चिंता तो रहेगी ही। प्रभु, मैं चिंतित अवश्य हूँ, किंतु अपने धन के लिए नहीं। हमारा धन तो आपके आशीर्वाद के रूप में हमारे पास रहता ही है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। जब कोई पृथ्वीवासी अपने पुरुषार्थ या भाग्य से धन पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो धन वहां पहुंच जाता है। मैं धन का स्वामी हूँ, रक्षक हूँ, मुझे धन की चिंता नहीं। फिर भी आप चिंतित हैं। मेरी चिंता का नाम शंखचूड़ है। शंखचूड़? तो फिर आप अपनी चिंता को मिटा क्यों नहीं देते? मिटा नहीं सकता, उसे देव वरदान प्राप्त है प्रभु। यदि कोई देवता उसे वरदान दे सकता है, तो कोई देवता उसे शाप भी दे सकता है। शाप से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। श्राप तो उसे मिल चुका है प्रभु। अब जब कभी किसी नारी का तुम अपहरण करोगे, तुम्हारा पतन होगा। फिर आप चिंता क्यों करते हैं कुबेर जी? एक स्त्री का शाप किसी देवता के दिए हुए वरदान से अधिक प्रभावशाली है। उस यक्ष कन्या के शाप का मैं आदर करूंगा। प्रणाम प्रभु। बचाओ, मेरी रक्षा करो।
नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुमने प्रणाम करके आदर सम्मान का जो नाटक किया है, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे यक्ष कन्या के साथ तुम कौन सा लुका छिपी का खेल खेल रहे थे शंखचूड़? देवर्षि, मुझे ऐसे खेल खेलने में अति आनंद की अनुभूति होती है। हा, नारायण नारायण, फिर तो तुम्हें गोकुल जाना चाहिए। गोकुल? हाँ, यमुना के किनारे। वहाँ क्या है? वहाँ तो यक्ष कन्याओं से सुंदर अति सुंदर कन्याएं। सच? सच। सदाबहार यौवन, अपूर्व सौंदर्य, इंद्रपुरी की अप्सराओं का सौंदर्य भी और यौवन भी उनके सामने तुच्छ है। सत्य कह रहे हैं आप देवर्षि? देवर्षि कभी असत्य नहीं बोलते शंखचूड़। तब तो मैं गोकुल जाऊंगा। जरूर जाओ, पर सावधानी से। सावधानी से क्यों? नारायण नारायण, क्योंकि वहाँ गोपियाँ कृष्ण के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। कृष्ण? मैं कृष्ण के प्राणों का हरण कर लूंगा। नारायण नारायण, फिर तो अवश्य जाओ, शीघ्र जाओ। गोकुल जाओगे तो पाओगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। मेरी इच्छा ही मेरा भाग्य है देवर्षि। मैं जो चाहता हूँ वही पाता हूँ। फिर तो तुम मथुरा भी जाओ शंखचूड़। वहाँ कंस है, वो अपने आप को संसार का सबसे बलवान समझता है। वो अपने आप को बलवानों का भी बलवान मानता है। तब तो मैं उसका अहंकार चूर कर दूंगा। अवश्य शंखचूड़, अवश्य, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा बलवान कोई नहीं। देवर्षि, वो कंस जानता ही नहीं कि मैं मृत्यु को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूँ। नारायण नारायण, और जो मृत्यु को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूँ, उससे बलवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सत्य शंखचूड़, सत्य। जब तुम्हारी भेंट कंस से होगी, उसके बाद श्री कृष्ण से, तो वो दृश्य देव दृश्य होगा। नारायण नारायण। कन्हैया, तुम जितनी सुरीली अपनी बांसुरी बजाते हो, उतनी ही चालाकी और कुशलता से राजनीति की चालें भी चलते हो। भैया, सब कुछ आपके आशीर्वाद का फल है। बस बस, बांसुरी के मधुर स्वरों की तरह मीठी बातें मत करो। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है भैया। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई कान्हा, तुमने देवर्षि नारद के द्वारा शंखचूड़ को मामा जी के पास क्यों भेज दिया? भैया, शंखचूड़ मामा जी की तरह ही बलवान है, अजय है। जब दोनों टकराएंगे, तब दोनों को अपने और दूसरों के बल और सामर्थ्य का साक्षात्कार होगा। दोनों जान जाएंगे कि इस जगत में बलशाली और सामर्थ्यशाली वो अकेले ही नहीं है। इस जगत में उनके जैसा बलशाली और सामर्थ्यशाली कोई तीसरा भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि तुम उन्हें संकेत करना चाहते हो? हाँ भैया, यदि संकेत समझ पाएंगे तो दोनों अपने अहंकार को त्याग कर परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे, और यदि संकेत नहीं समझ पाएंगे तो दोनों मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। कन्हैया, यदि ऐसा है तो मैं शंखचूड़ और कंस टकराव देखने के लिए अति उत्सुक हूँ। मथुरा। यही है मथुरा। तुम मेरे आने की सूचना कंस को दोगे।
चाणूर, महाराज, चाणूर ये क्या था? क्या कोई ग्रह हमारे भवन पर आकर तो नहीं गिरा ना? कंस! शंखचूड़ तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आकर मुझसे युद्ध करो कंस। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? क्या तुम्हारा पौरुष तुम्हें छोड़ गया है? छोड़! कायर कंस, डरपोक कंस, कहां छुपे बैठे हो? अपनी पत्नी के आंचल के पीछे। कौन हो तुम जो अपनी मृत्यु को न्योता देने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हो? मैं विश्व का सबसे बलवान पुरुष हूं, शंखचूड़। तो ठीक है, बताओ कहां युद्ध करना चाहते हो हमारे साथ? स्थान तुम्हारा, प्राण तुम्हारे, परंतु शस्त्र हमारे होंगे। ठीक है, हम तैयार हैं। प्रणाम प्रभु। भगवान, जब दो शक्तिशाली एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? किसी एक की अथवा दोनों की शक्ति क्षीण हो जाती है देवर्षि। और भगवान, जब दो बलवान एक दूसरे से टकराते हैं फिर क्या होता है? तब किसी एक को ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि वो निर्बल है। नारायण नारायण। भगवान, कंस और शंखचूड़ जैसे दो बलवानों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने में निश्चित ही आपका कोई हेतु होगा। मेरा हेतु स्पष्ट है देवर्षि। मैंने अधर्मियों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लिया है। मानवीय शरीर की भी एक मर्यादा है। उस मर्यादा में रहकर मुझे अमर्याद कार्य करना है। इस शरीर की जितनी आयु है उतनी आयु में पृथ्वीलोक के हर अधर्मी का विनाश संभव नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे कंस और शंखचूड़ की तरह दो अधर्मियों को एक दूसरे से लड़ाना होगा। तभी तो एक अधर्मी का वध होगा और दूसरा शक्तिहीन। नारायण नारायण। अधर्मियों का वध करने के लिए मैं महाभारतीय युद्ध रचाऊंगा। शक्ति से नहीं, मुक्ति से अधर्मियों का, अनाचारियों का, अत्याचारियों का विनाश करूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो।
जीजी, कान्हा उस समय राधा से मिलने के लिए इतना उतावला हुआ था कि पूछो ही मत। पहचानो। अरे कान्हा, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया के ही हाथ हैं। आजा कान्हा। मैया, इतनी शीघ्रता से क्यों पहचान गई आप? थोड़ा खेल का आनंद तो लेने देती ना। मुझे तुम्हें देखते रहने में जितना आनंद आता है, उतना किसी भी खेल में नहीं आता। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा कान्हा मुझसे कहीं दूर चला गया। तो क्या मैया, मैं दूर चला गया तो आप दुखी हो जाओगी? यशोदा, हमारा कान्हा कहाँ जा रहा है? राधा के घर भैया। भैया कहते हैं कि मेरे जाते ही मैया दुखी होगी। परंतु दूर जाने की बात आती ही कहाँ से है कान्हा? तुम तो मैया के कन्हैया हो ना, मैया के पास ही रहोगे। और वैसे भी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। परंतु कान्हा, तुम जा कहाँ रहे हो? मैं आपको बताती हूँ। इसे मथुरा जाना है, धनुष यज्ञ देखने। वहाँ की प्रतियोगिता में, वहाँ के उत्सव में, वहाँ के खेलों में भाग लेने के लिए। परंतु कान्हा, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। मथुरा तो कदापि नहीं, समझ गए? ये लो। देख रही हो यशोदा, कन्हैया का ध्यान तो अब माखन पर भी नहीं रहा। कैसे होगा जीजी? इसका ध्यान तो मथुरा में है। भैया देखिए, मामा जी कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्न क्यों ना हो छोटे, उन्हें शंखचूड़ जैसा बलशाली साथी जो मिला है। शंखचूड़, तुम जैसे अतुल्य बल योद्धा के साथ द्वंद्व युद्ध करके मन अति प्रसन्न हो गया। मित्र, हम तुम्हें गौरव प्रदान करना चाहते हैं, तुम्हारा अभिनंदन करना चाहते हैं। रणौर महाराज, मित्र, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हारा गौरव करना चाहता हूं मित्र कंस। मेरे लिए विश्व की कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। नहीं मित्र, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास सब कुछ है। संकोच मत करो मित्र कंस। शंखचूड़ का वचन कभी असत्य नहीं होता मित्र। मांगो, कुछ भी मांगो, जो तुम्हारे लिए असंभव हो। असंभव? कृष्ण के प्राण
हाँ, कृष्ण के प्राण नहीं दे सकते हो ना? मुझे इस शब्द से ही घृणा है मित्र। तुम्हें कृष्ण के प्राण मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मैं यहाँ से सीधा गोकुल जाऊंगा और लौटूंगा तब जब तुम्हें कृष्ण के प्राण भेंट करूंगा। प्रणाम। प्रणाम। अब शंखचूड़ लेगा कृष्ण के प्राण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।